नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर अवैध कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर चलाने का कारण ग्राम समाज ने शिकायत दर्ज करी थी कि उनकी अवैध जमीन कब्रिस्तान में रखी हुई है, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने के लिए मिला। और न केवल कब्रिस्तान में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन देखने के लिए लगातार मिल रहा है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। आज कब्रिस्तान में बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है यूपी के संभल जिले में। देखिए, संभल का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो संभल का वो मस्जिद याद आता है जहाँ पर सर्वे हुआ था और किस तरीके से कट्टरपंथियों की तरफ से उत्पात मचाया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि अवैध तरीके से जहाँ पर भी कब्जा किया गया है उस कब्जे को छुड़ाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आज की खबर ये है जो बुलडोजर एक्शन हम लोग देख रहे हैं वो संभल में एक प्राचीन कूप के बगल में कब्रिस्तान बनाया गया था जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था और उसी को कब्जा मुक्त कराया गया है। हालांकि कुछ कट्टरपंथियों की बात करें तो वहां पर वो मौजूद रहे, लेकिन भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी वहां पर रही है और पुलिस बल की मौजूदगी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर है, क्योंकि संभल में लगातार कोशिश की जाती रही है कि कैसे संभल में उत्पात मचाया जाए। और उसकी जब तस्वीर आती है तो हम देखते हैं, क्योंकि जो सर्वे हमने देखा है 2024 में सर्वे हुआ, उसमें पहले सर्वे में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तो लोगों को भड़काने का काम किया गया और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में उत्पात की तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन अब दोबारा से उत्पात ना मचे उसके लिए हम देख रहे हैं कि पुलिस बल की मौजूदगी है, सुरक्षा बल की मौजूदगी है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्योंकि संभल की बात करते हैं तो संभल में सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर जब अवैध कब्जा था तो इतने सालों से इन अवैध कब्जों के बारे में क्यों नहीं पता लग रहा है। संभल में जानबूझकर कब्रिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान से नफरत करते हैं, यानी बीजेपी मुसलमान से नफरत करती है, योगी आदित्यनाथ मुसलमान से नफरत करते हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये जगह बहुत संवेदनशील है इसलिए इतनी ज़्यादा मौजूदगी है या कोई और कारण है? नहीं, कारण यही है क्योंकि जब किसी मस्जिद पर हम देखते हैं बुलडोज़र चलता है तो और कब्रिस्तान पर बुलडोज़र चलता है तो किस तरीके से कुछ कट्टरपंथियों की मौजूदगी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा ना हो, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती भी आप देख रहे हैं। हमने देखा कि यूपी पुलिस जो है उनके पास ये खबर आई थी कि ग्राम समाज की ये ज़मीन है जिसको लेकर आज बुलडोज़र एक्शन हुआ है। उनकी शिकायत पर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि सांसद जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर गलत निशाना बना रहे हैं। देखिए, एसडीएम वंदना मिश्रा की बात करते हैं तो एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि पहले उस जगह का सर्वे कराया गया था, ऐसे ही किसी ज़मीन पर बुलडोज़र नहीं चल जाता है। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो कानून के दायरे में रहकर की जाती है और वंदना मिश्रा का ये बयान है बखूबी कि पहले हमने सर्वे कराया है, उसकी जाँच की है और जहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उससे पूछा है कि आपके पास ज़मीन के कागजात हैं या नहीं हैं। हालांकि वो सबूतों को नहीं दिखा पाया है। उसके बाद पुलिस बल को बुलाया गया और कब्रिस्तान को तोड़ा गया है, तो एक कार्रवाई होती है। अब वंदना मिश्रा को हमने देखा था कि वंदना मिश्रा कितना एक्टिव हैं, एसडीएम जो संभल के अंदर हैं और उन पर भी जियाउर रहमान बर्क निशाना साधते रहे हैं, क्योंकि वंदना मिश्रा की तरफ से ही जियाउर रहमान बर्क का जो आवास मामला था उसको हमने देखा कि किस तरीके से उसका भी सर्वे कराया गया था और बताया गया था कि बिना नक्शा पास कराए वो मकान बनाया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि बुलडोज़र एक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार या योगी सरकार जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि ग्राम समाज हो या कोई भी समाज हो, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनका दबदबा, जो अपराधी है उनका दबदबा वो दिखाने नहीं देंगे, मतलब उससे पहले एक्शन हो जाएगा। देखिए, अपराधी हों तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने की सलाह योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं जब वो सरकार में आए थे
और बात माफियाओं की करें तो किस तरीके से माफियाओं पर एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीर भी हमने देखी है। लेकिन बात अगर अवैध ज़मीनों की करें तो अवैध ज़मीनों पर जो अवैध ज़मीनें हैं उसको कब्ज़ा मुक्त कराया जा रहा है, जो कब्ज़ा किया हुआ है। अब आप देखिए, हाल ही में हमने देखा था कि जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से मस्जिदें तोड़ी गई हैं, किस तरीके से अवैध मकान को तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके बस गए हैं और अवैध तरीके से पहचान पत्र बनाए गए, राशन कार्ड बनाया गया और उसी बॉर्डर एरिया पर वो बस गए हैं। लेकिन उस पर भी सरकार पर निशाना बनाया जा रहा था कि सिर्फ मदरसे को टारगेट किया जा रहा है या ईदगाह को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अगर बात विपक्षी पार्टी की करें तो विपक्षी पार्टी लगातार निशाना तो साध रही है। विपक्ष का काम ही होता है आप सवाल पूछे, लेकिन आप किस बेस पर सवाल पूछ रहे हैं। जब हमने देखा कि नेपाल बॉर्डर से सटे एरिया में कुछ लोगों की तरफ से अवैध कब्जा किया गया और मस्जिदें बना ली गई, कब्रिस्तान बना लिए गए, तो उसकी जांच की गई है खास तौर पर। और पुलिस की रिपोर्ट में ये बताया भी गया है कि कैसे तकरीबन 1500 लोग, यानी वहाँ पर जो 1500 लोग हैं उनकी तरफ से कब्जा किया गया है और अभी ये जांच की जा रही है कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या फिर कोई और हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि मस्जिदों को तोड़ा गया है, घरों को तोड़ा गया है, लेकिन अब उन लोगों को पुलिस की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा था मथुरा के अंदर भी तकरीबन मथुरा में 90 की संख्या रही होगी जब बांग्लादेशियों को वहाँ से निकाला गया था, और मथुरा में तो कुछ लोगों ने अपने मकान तक बना लिए थे, लेकिन उस पर भी बुलडोज़र एक्शन होना है और कुछ दिनों बाद आपको मथुरा में भी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और जो रोहिंग्या हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में खास तौर पर ये सामने आया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके राशन कार्ड बने थे, उनके पहचान पत्र बने थे और वो अवैध तरीके से बनाए गए थे, सिर्फ वोट के चक्कर में बनाए गए थे। अभी आपने देखा कि दिल्ली में ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जब रेखा गुप्ता लगातार कार्रवाई कर रही हैं। वजीरपुर का एरिया हो या फिर यमुना का एरिया हो, वहाँ पर किस तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी सालों से तो बसे हैं लेकिन वो अवैध तरीके से बसे हुए हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं। क्योंकि हमने खुद यमुना का जो लोहे का पुल है उसके नीचे रिपोर्टिंग की और वहाँ पर जब गए तो उनकी तरफ से बताया गया कि पहले वो बंगाल आए, मुर्शिदाबाद से तमाम कागजात बनाए, उसके बाद वो दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में पहले वो जंगपुरा में रह रहे थे, उसके बाद यमुना के पुल के नीचे वो जाके बस गए हैं। तो ऐसे जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी जरूरी है, क्योंकि तादाद विपक्ष ये भी कह रहा था कि मदरसे पर बार बार हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से मदरसे पर एक्शन हुआ, ईदगाह पर एक्शन हुआ और भी मस्जिदों पर भी एक्शन हुआ, तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है? देखिए, अखिलेश यादव बार बार जो मुसलमानों का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वजह यही है कि मुस्लिमों की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं और अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि मुसलमान वोट उनसे छिटक जाए और इसलिए मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश अखिलेश यादव बार बार करते हैं। आपको लगता है कि वो जो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो पास है या फेल है? देखिए, आगे आने वाले समय में तो फेल ही साबित होगा, क्योंकि 2027 को लेकर पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर ली गई है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी अखिलेश यादव को ये देखना होगा कि अखिलेश यादव की सरकार आती भी है या नहीं, क्योंकि वो पहले ही वादे कर रहे हैं कि हम इत्र पार्क बनाएंगे, मुसलमानों के लिए काम करेंगे। लेकिन आप जो मुसलमानों के लिए काम करने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों को तो आप पर भरोसा है नहीं। आजम खान का मसला देख लीजिए या फिर अन्य मसला देख लीजिए, कुंदरकी में देख लीजिए किस तरीके से मुसलमानों की संख्या ज़्यादा रही, लेकिन उपचुनाव में बाजी कौन मार गई? बीजेपी। तो अब मुसलमानों का भरोसा भी अखिलेश यादव से धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अवैध मस्जिद हो, अवैध मदरसा हो, इसके अलावा भी दुकानों को भी लेकर भी ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अवैध दुकान हो, अवैध रोड हो, हर किसी पर एक्शन हो रहा है, जिसको सरकार ने ये भी बताया कि वो सौंदर्यीकरण को लेकर हुआ है या फिर विकास को लेकर हुआ है, लेकिन तब विपक्ष चुप हो जाता है। देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जब सत्ता में था तो लोगों को बसाया गया था और अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से बाकायदा इसके सबूत भी पेश किए गए हैं। और चाहे फिर दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अलग अलग राज्यों की बात हो, संजय गांधी के ज़माने में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा इलाका बसा दिया गया, वैसे उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो कि विपक्ष के समय में बसाया गया और उन लोगों को सिर्फ इसलिए बसाया गया ताकि वो उन लोगों के वोट हासिल कर सकें।
लेकिन वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मथुरा हो, पीलीभीत हो या लखनऊ हो, वहाँ से बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है और उनको वापस भेजने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन उन लोगों को दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने वोट पाना चाहते हैं और मुसलमानों से सहानुभूति चाहते हैं। लेकिन कट्टरपंथियों पर जब कार्रवाई हो रही है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि योगी सरकार सभी लोगों पे कार्रवाई कर रही है, सिर्फ एक धर्म के व्यक्ति पे या लोगों पे नहीं कर रही है। और आगे आने वाले समय में आप ऐसी कार्रवाई देखेंगे और अखिलेश यादव के पेट में दर्द तो होना तय है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज संभल जिले में कब्रिस्तान पर एक्शन देखने के लिए मिला, बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां पर ग्राम समाज को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। उनको आज खुशी है कि कम से कम सरकार के पास अगर हम जाएं तो हमारा काम ज़रूर पूरा हो जाएगा, वो न्याय ज़रूर करेगी। और साथ ही अलग अलग राज्य में भी बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो सौंदर्यीकरण को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।